हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंटर फॉर यू। आज के वीडियो में हम भारत के वन पर टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, देहरादून। उत्तराखंड के देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है और इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। और आप ये भी याद रखिए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय भी उत्तराखंड के देहरादून में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये IAS 2008 में पूछा गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महोगनी। महोगनी ये हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है और ये वृक्ष सदाबहार वृक्ष की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं और सागौन का वन भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये 50% भाग अकेले मध्य प्रदेश में सागौन के वन का पाया जाता है। और आप ये भी याद रखिए, सागौन का वनस्पतिक नाम ये टेक्टोना ग्रैंडिस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है खैर की लकड़ी का प्रयोग कत्था बनाने हेतु किया जाता है और सबसे अधिक मात्रा में खैर की लकड़ी ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में पाई जाती हैं। तो आप इतना यहाँ से याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र हमने देखा था, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। और मध्य प्रदेश के बाद बात की जाए सर्वाधिक वन क्षेत्र की तो दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है मध्य प्रदेश के बाद और यहाँ 79.63% वन पाए जाते हैं। और अरुणाचल प्रदेश के बाद सर्वाधिक वन ये छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। और देखिए, अगर वनों का क्षेत्र का परसेंट देखा जाए तो सर्वाधिक वन ये मिजोरम में पाए जाते हैं। इसका परसेंट है 85.41%। तो हमने देखा सर्वाधिक वन ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में पाए जाते हैं? तो हमने देखा था भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है और सबसे कम वन ये पंजाब राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो इसका आंसर है सुंदरी। सुंदरवन डेल्टा ये पश्चिम बंगाल में है और ये डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसका निर्माण ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ने मिलकर के किया है। और इसका नाम सुंदरवन इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ बहुत सारे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं जिसे हम सुंदरी कहते हैं। तो इसी के कारण से इसे सुंदरवन कहा जाता है। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन वन, उसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। हमने देखा था सुंदरवन डेल्टा ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इस डेल्टा का निर्माण कौन सी दो नदियां ने किया है? तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो याद रखें, सुंदरवन वन को वैश्विक विरासत वन भी माना जाता है। नेक्स्ट है, चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कर्नाटक में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये वन केरल और तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं, परंतु सर्वाधिक ये कर्नाटक में पाए जाते हैं। और यहाँ नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं तो वहीं चंदन की लकड़ी के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है तो उसके जन्मदाता कौन है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर है KM मुंशी। ये वन महोत्सव के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है?
33% राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कम से कम क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो हमने देखा था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। और देखिए इसकी स्थापना ये 1981 में हुई थी। और हमने देखा था भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय भी उत्तराखंड के देहरादून में ही है और इसकी स्थापना ये 1906 में हुई थी। नेक्स्ट है वनरोपण प्रक्रिया है। वन रोपण यानी और पेड़ लगाना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और पेड़ लगाने की वन रोपण प्रक्रिया है। चिपको आंदोलन के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए चिपको आंदोलन की शुरुआत ये उत्तराखंड के किसानों ने की थी। यहाँ के लोगों ने वनों से लिपट करके वनों के कटाव को रोकने के लिए ये आंदोलन किया था और इसकी शुरुआत ये 1970 को की गई थी। और चिपको आंदोलन का मुख्य नेतृत्व ये सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। और आप ये भी याद रखिए 1987 में इस आंदोलन को राइट लिवलीहुड अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। तो आप यहाँ से इतना याद रखिए, चिपको आंदोलन के पीछे का मुख्य उद्देश्य वनों की सुरक्षा के लिए किया गया था और इसका नेतृत्व ये सुंदरलाल बहुगुणा ने किया और इस आंदोलन को राइट लिवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में स्थित है। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो इसका आंसर है 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। और देखिए वनों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा नीति की घोषणा ये 1952 को की गई थी और 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो आप इतना याद रखिएगा, भारत के किन राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो हमने देखा था अगर परसेंटेज में बात की जाए तो सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित ये मिजोरम राज्य का है, तो वो है 85.41%। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र ये मध्य प्रदेश राज्य में है और अरुणाचल प्रदेश में 79.63% क्षेत्र वनाच्छादित है और मेघालय में 76.33% वनाच्छादित है। नेक्स्ट है वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है, तो कहाँ है ये? पूर्वी डेक्कन में वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली ये केरल में स्थित है और साइलेंट वैली ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिमी हिमालय संसाधन के मुख्य संसाधन कौन से हैं? तो इसके मुख्य संसाधन है वन। वन ये पश्चिमी हिमालय संसाधन के मुख्य संसाधन है। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है, तो इसका आंसर है सागौन। सागौन ये नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है और सागौन का वन ये सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाया जाता है। हमने देखा था मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन का वन पाया जाता है और 50% सागौन का वन अकेले मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो इसका आंसर है कर्नाटक राज्य ये शहतूत रेशम उत्पादित करता है। नेक्स्ट है, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधित रिपोर्ट जारी की थी? तो देखिए हर 2 वर्ष के अंतराल पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जारी की जाती है और हमने देखा था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर ये उत्तराखंड के देहरादून में है और इसकी स्थापना ये 1981 में हुई थी। अब लास्ट क्वेश्चन है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। और अगर परसेंटेज की बात की जाए तो मिज़ोरम में सर्वाधिक % वन क्षेत्र पाया जाता है, वो है 85.41%। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आपके लाइक ही हमें मोटिवेट करते हैं कि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करते रहें। और आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।